हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवंकुरुति दुबे नन्ही सी ब्लॉगर में। तो आज बात करेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत की विधि, नियम, कथा और पूजन सामग्री में क्या क्या लगते हैं और मंत्र और उसके फ़ायदों के बारे में। तो आज है सोमवार, तो आज हम लोगों ने किया है व्रत। तो नियम जान लेते हैं कि नियम क्या क्या हैं। नंबर 1, भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके हैं जिसका भक्तों को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। और इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले इन दिशा निर्देशों को जानना चाहिए। नंबर 2, भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, अक्षत, बेलपत्र और प्रसाद जैसी चीजों को लेना ना भूले, यह सलाह भी दी जाती है। नंबर 3, भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने के महत्व को ये बताया गया है या महत्व को याद रखना चाहिए। नंबर 5, इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों से एक, भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है। इस प्रथा के कारण पंचनंद भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5वें की। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है जिसके दौरान भक्त को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा, आराधना और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र निरंतर जाप करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्रों को साफ करने की आवश्यकता है तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री यानी बेलपत्र, जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं पशुपति व्रत की पूजा सामग्री, यानी पूजा में हमें इस दौरान क्या क्या ले जाना चाहिए। पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर आप जरूर रखें। अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक जरूर रखें। प्रसाद के रूप में अपनी थाली में फल, फूल और मिठाई भी रखें। मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भगवान पशुपति नाथ जी का अभिषेक करने के लिए पंचामृत की जरूरत होती है जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण भी रखा जाता है। तो आप इसे अलग अलग भी रख सकते हैं और एक ग्लास में या जिस पात्र में आप रखना चाहे उस पात्र में मिला करके भी रख लें। और साथ ही साथ गंगा जल या पवित्र जल रखना ना भूलें। तो साथ ही साथ अब हम जान लेते हैं कि पशुपति व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ, नियमों के अनुसार हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, सनातन धर्म के अनुसार हमें लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देना चाहिए और साथ ही साथ मांस, अंडे का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नशा आदि या चोरी भी नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री पुरुष को देख करके मन में घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हमें पशुपतिनाथ के व्रत में नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पशुपतिनाथ मंत्र क्या है, मतलब पशुपतिनाथ जी का जो हम व्रत करते हैं उनको खुश करने के लिए कौन सा मंत्र का जाप करें जिससे वो जल्दी हो जाए खुश। सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वतीय पते नमः का जाप जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहना चाहिए। तो आपको जो भी इसमें मंत्र आपको लगे कि आप कर सकते हैं निरंतर, तो आपको हमेशा उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए ताकि भगवान पशुपतिनाथ आपसे खुश हो जाए। तो चलिए देखते हैं, हमने आपको विधि बता दिया, बहुत सी चीज़ों के बारे में बता दिया, डिटेल्स बता दिया। तो चलिए देखते हैं हमने पूजा किस प्रकार किया। मंदिर में भीड़ होने की वजह से हम लोगों ने बहुत सी जगह का वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हमने स्नान करा दिया, क्योंकि स्नान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 1 लोटा जल लेके गए हैं स्नान कराने के लिए मंदिर में, अगर आपके पास पानी है उपलब्ध या आपको लगे कि हाँ एक बार स्नान करा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा फूल और सभी लोगों ने इसमें प्रसाद वरसाद चढ़ाया, तो आप लोग स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप उस एरिया को पूरी तरह से साफ़ कर लें और फिर पंचमेवा, पंचामृत ये सब डाल करके स्नान कराएं, धूप दीप बत्ती जलाएं, साथ में जनेऊ पहनाएं,
भगवान पशुपतिनाथ का मन में हमेशा ध्यान रखें। जिन्हें आप सुबह के टाइम पे इनको समर्पित कर सकते हैं और एक वस्त्र अनुसार कलावा भी इनको चढ़ाएं। जैसे हम कलावा लेके गए थे, तो अगर आपके पास वस्त्र हो, अगर आपकी जो श्रद्धा हो या आपके घर में जो चीज़ों का चढ़ाए जाते हों वो आप ज़रूर अपने बड़ों से पूछ करके चढ़ाएं। फिर साथ ही साथ आप जो भी चीज़ थाली में लेके गए हैं एक एक करके उसको समर्पित करिए भगवान को। आप चंदन है, आपका लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, जो आपके पास है, जो आप ले जाते हैं चढ़ाते हैं भगवान को समर्पित करिए। और साथ ही साथ ओम का निशान ज़रूर बनाइए, सीताराम ज़रूर लिखिए। भगवान को जितना अच्छा श्रृंगार होगा भगवान उतना ही खुश होते हैं। और साथ ही साथ आप हमेशा जो भी आप लेके गए हैं धतूरा, भांग, वो सब समर्पित करिए एक एक करके। और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी दीजिए कि वो भी समर्पित करें। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए हम वीडियो भी ज़्यादा डिटेल से नहीं बना पा रहे हैं। तो किसी ने यहाँ पे आज उद्यापन किया है और किसी ने इस व्रत का स्टार्टिंग किया है, जैसे मैं स्टार्टिंग की हूँ। तो जो भी चीज़ें गलती हो या कुछ भी आप लगे किसी से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी का अपमान ना करें या किसी को टोके नहीं किसी की पूजा करने में, क्योंकि भगवान के दरबार में जिसको जितना आता है वो उतना ही करेगा। अगर वो आपसे पूछे तो आप बेशक बताइए। तो ये रहा, स्टार्टिंग किया हमने अपना शिव चालीसा। जब तक दीदी यहाँ पूजा कर रही हैं, उनको सजा रही हैं, तब तक हम लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिव चालीसा का पाठ। पूजा करते करते मैं आपको बता दूं कि इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पशुपतिनाथ व्रत करने के बहुत सारे फ़ायदा हैं। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जुड़ने में मदद मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता वृद्धि को बढ़ाता है और आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को भक्ति और ईमानदारी के साथ करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन से विघ्न दूर होती है, यानी कि कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सभी की बाधाओं को दूर करते हैं और अभ्यासी को उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। भगवान शिव को चिकित्सा के देवता के रूप में भी जाना जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। जैसे आप सभी को पता है कि शंकर जी पे चढ़ाया हुआ जल, उसका पानी अगर किसी बीमार इंसान को पिलाया जाता है तो वो बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ सकता है या ठीक भी हुआ है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। कुल मिलाकर पशुपति व्रत के फायदों में जो अभ्यासी को आध्यात्मिकता विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने और सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य सहित विभिन्न लाभों को प्राप्त करता है। हमने अपना जो सुबह का पूजा है वो समाप्त कर लिया है। अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे गलती हुआ है वो हमें माफ़ करे और हमारे इस पूजा की हर एक चीज़ को, हर एक दाने को स्वीकार करें और हमारी जो भी मनोकामना है, जिसका संकल्प लेकर के हमने आज ये व्रत स्टार्ट किया है, वो पूर्ण करें। तो अब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और भगवान को याद करेंगे। बहुत से लोग वहाँ गाना बजाना भी करते हैं, अगर आपको गाना आए तो करिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। 3 बार ताली बजा करके हम भगवान को ये बताते हैं कि भगवान हम सुनिए, हम आए हैं आपके पास, हमारी भी मनोकामना इच्छा पूरी कीजिए। तो यहाँ पे हम सबको प्रणाम करते हैं। 108 बार मंत्रों का जाप कर चुके हैं बैठ करके। जैसा आपको
बताया जाए या आपके घर में होता है सेम उसी तरह करिए, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी कराइए। सुबह की पूजा हमारी समाप्त हो गई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम लोग 3 लेडीज़ें अंदर हैं, अभी पीछे और भी लोग हैं। तो जल्दी से हम अपनी पूजा की थाली में सारी चीज़ों को रखेंगे, शिव चालीसा से लेके सब कुछ हम लोग सब एकत्रित करेंगे जो भी हमने समर्पित करने के लिए लेके आए थे, क्योंकि हमें आधा चढ़ाना है भगवान शिव पे और आधा हमको शाम को। तो अब हम निकलते टाइम भगवान को एक बार फिर से हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो ये हमारा सुबह का पूजा समाप्त हुआ। शाम की पूजा की तैयारी कर चुके हैं। शाम 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय संध्या काल का होता है उसी में आप पूजा करिए, ये बहुत लाभदायक होता है। और आप देख सकते हैं मेरी थाली में जो जैसा सामान था वैसे ही है। 6 दिए लेकर के एक्स्ट्रा हम आए हैं और एक प्रसाद के स्वरूप में मैं सूजी का हलवा बना के लाई हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। पहले ये मंदिर को पूरा साफ़ करेंगे हम, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा फूलों से भरा पड़ा है। तो दीदी जो सामने हैं वो पूरा प्रोसेस कर रही हैं, फूलों को एकत्रित कर रही हैं। तब तक आप अपना जो भी विधिवत आपको करना है वो सामान को एकत्रित कर लीजिए। शिव चालीसा का पाठ करना है, जैसे हमने मॉर्निंग में किया था सेम उसी प्रकार भगवान को टीका लगाना है, फूल चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, जो आधा बचा हुआ जल था उसको चढ़ाना है, समर्पित करना है। और साथ ही साथ हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, विधिवत जैसे हमने सुबह किया था वैसे करेंगे। क्योंकि शाम को भीड़ लगने की वजह से यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया है। और साथ ही साथ जब दीदी उद्यापन कर रही हैं तो वो वीडियो भी, उद्यापन करने का भी वीडियो मैं आपको जल्द ही बना करके अपलोड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और आप शंकर जी के नाम पे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीदी ये अपना निरंतर पूजा करने के लिए जिस तरह विधिवत उद्यापन किया जाता है वो कर रही हैं। इसका वीडियो मैंने बताया है, मैं बाद में अपलोड करूँगी। अभी ये हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है। मैं भी यहाँ पे दिए जलाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और 3 हिस्से हम लोगों ने अपने प्रसाद के उन्हीं के सामने भगवान के लगा चुके हैं। अब यहाँ धूप बत्ती जलाएंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने 5 दिया जलाया। एक दिया मैं वापस दरवाजे के पास लेके जाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं जलाया है। प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए हैं, 2 हिस्से मैं भगवान के शिव के आगे समर्पित करके जाऊंगी और एक लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे दिया जला लिया है हमने और घर के अंदर आ चुके हैं। तो ये प्रसाद का तीसरा हिस्सा है जो हम मंदिर से घर लेके आए थे। यही प्रसाद खा करके हम अपने व्रत को पूरा करेंगे। जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।